तो आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो कोई स्पेशल टॉपिक पे नहीं है, यानी कि कोई ऐसे पर्टिकुलर कॉइन पे नहीं है। जैसे कि ये कॉइन अगर मेरे हाथ में है, 20 रुपये का, जो ड्रॉप वाला कॉइन जिसको बोलते हैं, जो फेमस है ड्रॉप वाले कॉइन के नाम से। इसमें सीरीज़ आई थी, 1 रुपये की भी थी, 2 रुपये की भी थी, 5 की भी थी, 10 रुपये की भी, ऐसे ड्रॉप वाले कॉइन्स बने हैं। तो इस टाइप के कॉइन्स भी हैं मार्केट में, और ज़रूरी नहीं है कि हर सीरीज़ में कोई कॉइन रेयर मिले। ये वीडियो में मैं आपको एक जानकारी बेस्ड वीडियो देने जा रहा हूँ, मतलब कि इसमें कोई फिक्स नहीं है कि किसी एक चीज़ पे बात होगी। लेकिन जो आम लोग हैं, जो परेशान होते हैं कौन से सिक्के बिकने वाले हैं, कैसे सिक्के बिकते हैं, तो उस पर डिटेलिंग्स कुछ समझाने वाला हूँ इस वीडियो में मैं। और जो म्यूल वैरायटी पे मैंने बात किया था, मेरा एक वीडियो है ऑलरेडी, 10 रुपये के 10 लाइन और 15 लाइन वाले जो कॉइन्स है इस टाइप के, इसमें जो म्यूल वैरायटी आती है उस पर ऑलरेडी मेरा वीडियो है। लेकिन कुछ लोग अभी भी इस पर कन्फ्यूज़ड है, तो कोशिश करूँगा इसमें भी उस चीज़ को मैं कवर कर लूँ। तो ऐसी कुछ रैंडम चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में, जो नॉर्मली लोगों को समझनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बोलूँ कि कॉइन की, कोई भी कॉइन आप अगर लेते हैं तो उसको अगर होल्ड करना है, उसको पकड़ना है, उसका पकड़ने का तरीका इस तरीके से होता है। डायरेक्टली आपको बीच में नहीं पकड़ना है, साइड से पकड़ना है। बिकॉज़ ये जो चमक है ना इसके ऊपर कॉइन की, ये चमक ख़त्म हो जाती है अगर हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से पकड़ते हैं। ठीक है, या सिक्कों को अगर हम सही से स्टोर करके नहीं रखते हैं तब भी इसकी चमक ख़राब होती है। ये एक यूएनसी कॉइन है, आप देख रहे हैं, इसमें लस्टर किस तरीके से दिखाई दे रहा है, चमक बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो ये एक यूएनसी कॉइन है 20 रुपीज़ का, 2020 में ये बना हुआ है। अगर किसी को चाहिए तो मैं ये आपको 50 पीस तक दिला सकता हूँ। ये मुंबई मिंट के हैं। ठीक है, ये मुंबई मिंट के हैं। कैमरा फोकस नहीं हो रहा है, ये देखो, ये मुंबई मिंट के हैं सारे के सारे, यूएनसी कंडीशन यानी अनसर्कुलेटेड। अगर आपको चाहिए तो ये कॉइन मैं 50 पीस तक आपको दे सकता हूँ, मेरे पास है ये यूएनसी कंडीशन में। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो वैसे ऑनलाइन में ये बिकने के लिए 70 से 80 रुपये तक भी बिक रहा है। मैं आपको ये 60 रुपीज़ में करवा के दे सकता हूँ। ठीक है, वैसे ये बेचने वाली पीस नहीं है मेरे पास, लेकिन 100 से ज़्यादा रखे हुए यूएनसी कंडीशन में, तो मैंने सोचा बता दूँ, हो सकता है किसी को इंटरेस्ट हो तो इस टाइप के कॉइन वो ले सकते हैं। तो ड्रॉप वाले कॉइन जो हैं, इस पर भी बहुत से लोग फ़ोटो भेज रहे हैं कि सर इसमें कोई यूनिक चीज़ है तो बताओ, हमारे पास काफ़ी इस टाइप के कॉइन्स आते हैं। ठीक है, तो यूनिक चीज़ की जो बात है, देखो इसमें कोई भी रेयर या रेयर वैरायटी का कोई कॉइन इसमें नहीं आया है। ठीक है, रेयर यानी कि जिसकी मिंटेज कम हो, जिसकी भी मिंटेज कम होगी वो रेयर कहलाएगा, चाहे वो नया छपा हुआ हो चाहे वो पुराना छपा हुआ हो। ठीक है, अच्छा, जितना ज़्यादा पुराना होगा कम मिंटेज वाला, उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी। नए में कम मिंटेज वाला रेयर तो होगा लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगी। ठीक है, मान लो अगर ये एक रेयर कॉइन होता 20 रुपये का, जो अभी 2020 में छपा है। ठीक है, यानी ये इतने कॉइन होते कि 10,000 ही मिंट हुए हैं, ऐसा समझ लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और सेम इसी तरीके का कॉइन अगर 2010 में छपा हुआ होता और वो भी सिर्फ 10,000 मिंटेज के कॉइन होते, तो क्या दोनों की रैरिटी के हिसाब से, मिंटेज तो सेम है ना, यानी ढलाई उतनी हुई है 10,000 की, मिंटेज के हिसाब से क्या दोनों की रैरिटी सेम होती? तो नहीं, जितना पुराना होगा उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा हो जाती है। अगर 2010 का सेम मिंटेज वाला, यानी कि 10,000 ढलाई जिसकी हुई है, वो रेयर कैटेगरी का होगा, उसकी वैल्यूएशन अगर 1,000 रुपये चल रही होगी, तो ये नया जो रेयर होगा इसकी वैल्यूएशन 100-200 रुपये तक जाएगी या 300 रुपये तक जाएगी। तो ये फ़र्क होता है पुराने सिक्कों में रेयर सिक्का या पुराने नोटों में रेयर नोट की वैल्यूएशन का। ठीक है, और कोई भी पुराना सिक्का या पुराना नोट होने से वो वैल्यूएबल नहीं होता है। ये मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ। अभी आजकल मैं देख भी रहा हूँ काफ़ी सारे जो हमारे पुराने यूट्यूबर्स हैं जिनके लाखों में सब्सक्राइबर है, वो लोग भी इस टाइप के वीडियो कंटेंट देना उन्होंने स्टार्ट किया है, जो कि अच्छी बात है। अवेयरनेस जितना होगी, ज़्यादा लोगों को पता चलेगा, तो सही से लोग काम कर पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि लोग अभी इस टाइप के वीडियो भी बनाना स्टार्ट करेंगे कि इन फ्यूचर पब्लिक के लिए कौन से कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा होता है,
तो जैसे मैंने जो पूरी 10 पार्ट्स की सीरीज़ दी है स्क्वायर कैटेगरी के रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स के ऊपर, यानी इसमें मैंने 1 पैसे से लेके 10 रुपये तक के स्क्वायर कैटेगरी के कॉइन्स आपको दिखाए हैं। तो उस टाइप का भी कोई कंटेंट अगर आना स्टार्ट हो जाए तो काफ़ी आम लोगों को मदद होगी इन सिक्कों को कलेक्ट करने में, क्योंकि बहुत से अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा है, लेकिन ज़्यादातर मैं देखता हूँ प्राइसिंग से रिलेटेड वीडियो उन्होंने काफ़ी बनाई हुई है। इस टाइप के कंटेंट भी बनने चाहिए। बहरहाल बात यह है कि ये 20 रुपये के कॉइन में कोई भी मुझे रेयर कैटेगरी का कॉइन नहीं मिला है। वैसे ही ना 10 रुपये के ड्रॉप वाले सिक्कों में कोई रेयर कैटेगरी का है, ना 5 रुपये के सिक्कों में कोई रेयर कैटेगरी का है, ना 2 रुपये के सिक्कों में कोई रेयर कैटेगरी का है, ना 1 रुपये के अभी है नहीं यहाँ पे, लेकिन 1 रुपये का भी जो आया है इस टाइप का सिक्का ड्रॉप सीरीज़ का, उसमें भी कोई रेयर कैटेगरी का कॉइन मेरी नज़र में फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एरर कॉइन्स आ जाते हैं। एरर्स कॉइन्स में ज़्यादातर जो नॉर्मली देखने मिलता है वो रोटेशन का एरर होता है, यानी कि अशोक स्तंभ पलट जाता है, रिवर्स साइड जो होती है। अभी जैसे ये नॉर्मली हम देख रहे हैं इस टाइप का जो ढलाई है, तो कोई एक सिक्का होगा जिसमें इस टाइप की आपको दिखेगी ढलाई, यानी कि वो 6 o'clock में आप बोल सकते हैं कि घुमा हुआ दिखेगा। तो इस टाइप के एरर वाला कोई सिक्का इसमें आपको मिलता है 20 रुपीज़ वाले में। इस टाइप की कंडीशन अगर उसकी हो, यूएनसी कंडीशन जिसको बोलते हैं, तो लगभग वो एरर वाला सिक्का 1000 से 2000 के बीच में बिक सकता है। डिपेंड करेगा मार्केट की ऊपर, बायर्स के ऊपर, यानी इसमें कोई फिक्स चीज़ नहीं होती है, लेकिन एक अंदाज़ा दे रहा हूँ 1000 से 2000 में इजीली बिक सकता है, कंडीशन अगर अच्छी है, इस टाइप की कंडीशन है तो ऐसे एरर हो गए। या फिर इसमें रोटेशन वाले एरर, जैसे पूरा ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, हो सकता है 9 o'clock में रोटेशन हो सकता है 3 o'clock में रोटेशन हो, तो रोटेशन में भी उसकी वैल्यूएशन का काफ़ी रोल है। 6 o'clock और 9 o'clock का जो रोटेशन होता है उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है। अगर थोड़ा बहुत रोटेट हुआ है जैसे 1 clock की तरफ या 11 clock की तरफ, तो उसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती है, लेकिन कलेक्टेबल कॉइन होते हैं, उनको रखना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्पेशल हो जाते हैं थोड़े बहुत एरर से भी। तो वैसे भी सिक्के आप रख सकते हैं, लेकिन उनकी प्राइसिंग ज़्यादा नहीं है। तो ये हो गया रोटेशनल एरर से रिलेटेड बात। चाहे वो इस 20 रुपये के सिक्कों में वो रोटेशन एरर आया हो, या फिर 10 रुपये के सिक्कों में आया हो, 5 में आया हो, 2 में आया हो, सबकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी। ये बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, रोटेशन एरर हो गया। फिर डाई शिफ्ट एरर होता है, यानी कि जो प्रिंटिंग है, ये प्रिंट आधी प्रिंट छपी हुई होती है, ये डाई शिफ्ट होती है, खसक जाती है, तो पूरा सही से छपाई नहीं हो पाती। आधा प्लेन दिखेगा आपको, 50% प्लेन होगा, या 60% प्लेन होगा, 70% प्लेन होगा, और आधे में आपको थोड़ा बहुत नज़र आएगा लिखा हुआ, जैसे 2 रुपया यहाँ पे आपको नज़र आएगा, जैसे बीच में है, बीच में नहीं होगा, साइड में नज़र आ जाएगा। चाहे वो क्रॉस में डाई शिफ्ट हुआ हो, चाहे वो हॉरिजेंटली हुआ हो, चाहे वर्टिकली हुआ हो। ठीक है, यानी ऊपर से हुआ हो या साइड से हुआ हो, कैसे भी हुआ हो, अगर 50% डाई शिफ्ट एरर है किसी कॉइन में, तो वो टाइप के एरर कॉइन भी बिकते हैं। ये बात का भी ध्यान रखना है। छोटे मोटे एरर पे आपको ध्यान नहीं देना है, यानी 10-20% का अगर डाई शिफ्ट है तो वो कलेक्टेबल ज़रूर है, लेकिन उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अभी मान लो इसमें अगर 50% का अगर एरर होता डाई शिफ्ट का, तो इसकी वैल्यू इस कंडीशन में, जो आप बोल सकते हैं वेरी फाइन कंडीशन है, इसमें भी अभी लस्टर आपको नज़र आ रहा है, तो इस कंडीशन में उसकी वैल्यू फिर भी मैं कहूँगा 500 से 700 रुपये के बीच में जा सकती है। ठीक है, डिपेंड करेगा, हो सकता है 300-400 में भी बिके, डिपेंड करेगा, लेकिन एक एवरेज 500 रुपये तक उसकी जा सकती है वैल्यूएशन। वैसे इसमें अगर 6 o'clock रोटेशन आएगा तो वो भी लगभग 500, मैं बोलूँगा कि अंदाज़ा है 400-500 रुपये तक वो बिक सकता है कॉइन। तो जो भी कॉइन हम आम चलन में कलेक्ट करते हैं, तो उस पर एक नज़र आपको मारनी है कि कोई डाई रोटेशन एरर तो नहीं है उसमें, एक तो ये देखना है। दूसरा ये देखना है कि कोई डाई शिफ्ट एरर तो नहीं है उसमें। इसके अलावा किसी किसी सिक्कों में पूरा एक साइड का जो है ना, जो प्रिंट है, वो पूरा का पूरा प्लेन रहता है, गायब हो जाता है। ठीक है, प्लेन शेट हो जाता है वो, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि मिस प्रिंट है, उसमें कोई प्रिंट ही नहीं रहा। तो उस टाइप का अगर कोई प्लेन टाइप का आपको मिल जाता है, वन साइड का प्लेन है और वन साइड में बना हुआ है, तो वो भी एक अच्छा एरर माना जाता है। नॉर्मल कोई भी डेफिनेटिव कॉइन में भी वो आता है, अच्छी कंडीशन में अगर कॉइन है तो वो आसानी से कॉइन 400-500 से 1000 रुपये तक बिक सकता है।
लेकिन अगर वही एरर कोई रेयर कैटेगरी के या स्केयर कैटेगरी के कॉइन में आ जाता है, ठीक है, अभी जैसे ये 2007 का क्रॉस वाला सिक्का आप देख रहे हैं, 10 रुपये का 2007 का क्रॉस वाला ये कॉइन है, जो कि एक स्केयर कैटेगरी का कॉइन है, ठीक है। यानी इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो यूएनसी कंडीशन में अभी 400-500 रुपये में भी ये बिक रहा है। वैसे नॉर्मली इस कंडीशन की बात करें तो 200-250-300 रुपये तक इसकी वैल्यूएशन जा सकती है। 200 रुपये आप पकड़ के सकते हैं, 200-250 रुपये इसकी वैल्यूएशन आ सकती है। तो इस कॉइन में अगर डाई शिफ्ट एरर आ गया या इस कॉइन में रोटेशन एरर आ गया तो इससे इसकी वैल्यू तकरीबन 1000 से 1500 पे चली जाएगी, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है एक कॉमन सिक्कों में एरर आना और ये फ़र्क होता है कि स्केयर कैटेगरी या रेयर कैटेगरी के सिक्के में एरर आना। एरर या फिर आप बोल लो कुछ भी इस टाइप का एरर ही है। तो इस टाइप की कोई चीज़ रेयर या स्केयर कैटेगरी में होती है तो आपको ध्यान रखना है उसकी वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो जाती, चाहे वो सिक्का हो चाहे फिर वो नोट हो। नोट में भी मिस प्रिंट एरर आता है, कटिंग एरर आते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के एरर है उसमें भी। तो उस एरर्स में से कोई भी एरर एक कोई रेयर कैटेगरी की कॉइन नोट पे आ जाता है, मान लो वो नोट की कीमत है 2000 रुपया, तो अगर उसमें एरर आ जाएगा, मिस प्रिंट एरर होगा, तो ये समझ के चलो लगभग वो 2 की जगह 4-5 हज़ार रुपये तक चला जाएगा। तो ये फ़र्क होता है एरर्स की वजह से प्राइसिंग में। लेकिन रेयर कैटेगरी के कॉइन्स या नोट होंगे तो उसी में ये फ़र्क ज़्यादा पड़ता है। नॉर्मली जो डेफिनेटिव सीरीज़ के यानी आम चलन के सिक्के हैं जिनकी मिंटेज ज़्यादा है या ऐसी नोट्स है जिनकी प्रिंटिंग ज़्यादा है जो आम चलन में आसानी से मिल जाते हैं, चाहे वो पुराने ट्रैक्टर वाले नोट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो आज भी लोग जो है उनके ख्यालों में रहते हैं कि शायद वो बिक जाएंगे, तो वो बहुत सारे ढले हुए हैं, बहुत सारे छपे हुए हैं, वो आम ही है। उसमें रेयर कैटेगरी के कुछ होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा एक नोट की 250-300 रुपये तक जाती है। तो उस पर मेरा वीडियो है। तो बार बार इस टाइप के फिर भी लोग भेजते हैं फ़ोटो, ट्रैक्टर वाले नोट्स के हो गया, फिर ये 10 रुपये वाले सिक्के लोग भेजते हैं। अभी इसको भी थोड़ा कवर कर लेते हैं। ऐसे एक फ़ोटो भेज देंगे मतलब रख के, और एक पीछे साइड का भी फ़ोटो भेज देंगे। अब उसमें ये देखो, ये इस टाइप का फ़ोटो भेजेंगे, ठीक है। अब इसमें ये नॉर्मल है ना, इसमें कोई चेंजेस तो हुआ नहीं है, ये नॉर्मल है, जैसे सामने का है वैसे पीछे का, दोनों में देखोगे आप तो सेम चीज़ है। तो ये तो नॉर्मल कॉइन है, ये कोई भी म्यूल वैरायटी नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल कॉइन है। तो अब इन कॉइन्स में आपको जो मैंने बताया था म्यूल वैरायटी, वो सिंपल मैंने ये बोला था कि इसमें आपको ये देखना है जो 10 रेज वाला है, यानी 10 लाइन जो बनी है ना, इधर पे 10 लाइन जो बनी है, 10 लाइन के पीछे का डिज़ाइन जिसमें अशोक स्तंभ बीच में आप देख रहे हो, साइड में इंडिया भारत लिखा हुआ है, नीचे इस टाइप से डेट लिखी हुई है। ऐसा बनने के बजाय अगर ये 15 रेस का भी आप देख रहे हैं, इसके पीछे का हम देख लेते हैं। ये वाला जो डिज़ाइन है, ये वाला डिज़ाइन अगर 10 वाले सिक्के में आपको मिलता है तो वो एक म्यूल कॉइन माना जाएगा। तब उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तब उसकी वैल्यू 3000 से 6000 नॉर्मल कंडीशंस में होगी, और यूएनसी टाइप की कंडीशन होगी कॉइन की तो लगभग 10 से 15 हज़ार तक भी वो बिक सकता है। लेकिन मैं इसलिए प्राइजेस वो वाले नहीं बताता हूँ यूएनसी, क्योंकि आम चलन में ज़्यादातर कॉइन जो हमें हाथ में आते हैं वो यूज्ड कॉइन ही होते हैं, यानी फ़ाइन से लेके एक्स्ट्रा फ़ाइन, वेरी फाइन कंडीशन के होते हैं, जिसके वजह से उनके रेट्स कम होते हैं। तो कभी कभी लोग ये बोलते हैं सर आप रेट्स कम बताते हो, तो भाई मैं वो रेट्स बताता हूँ जो जिसमें एक्चुअल में डील होगी। और ये भी बोलता हूँ मैं अक्सर, मैंने जो मेरी बुक बनाई है, बुक के वीडियोस में अगर आप देखोगे जाके, जब मैंने लॉन्च वाली वीडियो डाली थी और भी वीडियो में, तो अक्सर मैंने कहा है कि मेरे बुक में भी जो प्राइसिंग है वो यूएनसी टाइप की प्राइसिंग बहुत कम है। ज़्यादातर जो प्राइसिंग है एक्स्ट्रा फाइन से लेके ऑलमोस्ट यूएनसी के बीच की प्राइसिंग मैं देता हूँ, ठीक है, इसमें वही प्राइसिंग है। तो इसको देख के, प्राइसिंग को देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि इन्होंने कम क्यों बताया है। उसका रीज़न ये है कि आपको यूएनसी कंडीशन मिलेगा नहीं। अब ये जैसे मैंने बताया कि यूएनसी में म्यूल अगर ये वाला 10 रेज वाला अगर आपको मिल जाता है, जिसके पीछे ये 15 रेज वाली की ढलाई हुई हो, इस टाइप का अगर ये 10 रेज में आता है तो इसकी वैल्यूएशन अगर 15,000 है यूएनसी में, तो मान लो
फाइन कंडीशन में वो सीधा सीधा 3-4 हज़ार पे आएगा। अब अगर कोई बंदा 15 हज़ार सुन के रखा हुआ है, उसको मैं अगर कहूँ कि भाई ये चीज़ तुम्हारी 3 हज़ार की है या 4 हज़ार की है, तो उसको लगेगा कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैंने उसको ये बताया हुआ है कि इसकी वैल्यूएशन 3 से 6 हज़ार है और बहुत अच्छी कंडीशन में इसकी वैल्यू ज़्यादा भी आ सकती है, तो पहले जो आदमी ने सुना हुआ होगा 3 से 6 हज़ार, तो उसके माइंड में यही चीज़ होगी, हाँ ठीक है, मेरे इस टाइप के कॉइन की वैल्यूएशन 3 से 6 हज़ार है, लेकिन अगर कंडीशन इसकी बहुत अच्छी होगी तो प्राइस बढ़ भी सकती है। तो जब कंडीशन अच्छी मिलेगी उसको, तो फिर वो रिसर्च करेगा कि मेरे पास जो अभी अच्छी कंडीशन वाला कॉइन है उसकी प्राइसिंग क्या है। तो जब वो प्राइसिंग फिर ढूंढेगा तब उसको सुनने मिलेगा कि 10 हज़ार भी आ सकती है, 12 हज़ार भी आ सकती है, कोई कोई होगा जो उसको 15 हज़ार भी दे सकता है। तो ये डिपेंड करता है बायर्स के ऊपर और डिपेंड करता है कि आप डील किससे कर रहे हैं। अगर डीलर से करोगे तो जाहिर सी बात है डीलर क्या करेगा, अपना भी रखेगा। आप खुद मुझे भी अगर बेचोगे और ये एक्सपेक्ट करोगे कि मैं आपको 15 हज़ार दूँ, अगर उसकी 15 हज़ार प्राइसिंग चल रही है तो 15 नहीं मिलेगा आपको, उसका 12 ही मिलेगा, क्योंकि मैंने बोला हुआ है कि हमारी भी कुछ मेहनत है। अगर हम आपके सिक्का बिका के दे रहे हैं तो उसके पीछे कुछ चार्जेस हमारे भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल से पहले ही बताया हूँ कि मैं कमाने के लिए नहीं बनाया हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको रोज़ वीडियो बना बना के यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। यहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ, बिज़नेस बता भी रहा हूँ, बिज़नेस कर भी रहा हूँ, ठीक है। तो जब बिज़नेस हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं जो डील आप मुझसे करोगे तो एक्सपेक्टेशन ये भी रखो कि सामने वाला भी कुछ कमाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग डायरेक्ट बेच नहीं पाओगे। जब डायरेक्ट आप बेचने जाओगे ना मार्केट में, तो 90% पब्लिक के साथ हो जाएगा फ्रॉड। जब फ्रॉड होगा तो जो लेने वाला पैसा है वो देने में चले जाएगा, क्योंकि फ्रॉड लोग आपको इसका हो सकता है 50 हज़ार भी बोल दे, इसका हो सकता है लाख रुपए भी बोल दे, इसका हो सकता है 5 लाख भी बोल दे। अब आदमी सोचेगा यार ये 2-5 लाख रुपए जो मिलने वाला है उसके लिए मुझे अगर 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 रुपया एज अ फीस भरना पड़ रहा है तो वो भर देगा, ये लालच में कि मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है। लेकिन अगर उसी को अगर इन्फॉर्मेशन होगी, सही इन्फॉर्मेशन होगी कि इसकी वैल्यूएशन क्या है और सही कौन लोग होते हैं इसके ख़रीदार, तो वो लोग भले ही दो बोलते हैं ना, थोड़ा पैसा कम आएगा लेकिन सही तरीके से उन तक वो पैसा पहुंचेगा, तो वो डील करना ठीक होता है। तो इसीलिए जो सही बायर्स भी होते हैं ना, वो आम पब्लिक से नहीं खरीदते हैं, बीच में डीलर्स का रोल आ ही जाता है। बिकॉज डीलर जो है वो पब्लिक से कनेक्टेड होता है, आम बायर पब्लिक से कनेक्टेड नहीं होते हैं। उनका ये शौक़ होता है, वो लोग अपने शौक़ को अपने हद तक ज़्यादातर रखते हैं, ज़्यादा लोगों में वो बताते नहीं हैं। जो थोड़े बहुत ऐसे कलेक्टर होंगे जो आजकल यूट्यूब पे आ भी गए हैं, जिन्होंने अपना बड़ा बड़ा कलेक्शन दिखाया है, लेकिन यही चीज़ अगर आप 3-4 साल पहले चले जाते तो आपको बहुत कम ऐसे कलेक्टर यूट्यूब पे नज़र आते जिसको आप पहचानते हो, मतलब आज पहचानते हो, वो आप पहले नहीं पहचानते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग पब्लिक से डील ही नहीं करते, उनका डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है डीलर से या ऑक्शन हाउसेस से होता है, वहाँ से वो लोग बाय करते हैं। और ऑक्शन हाउसेस में भी अगर आपको कोई चीज़ सेल करनी है तो मैंने ऑक्शन हाउस के भी डिटेलिंग्स कुछ एक वीडियो में मैंने बताई हुई थी, जिसमें ओल्ड कॉइन बायर जो मेरे पास 5 नंबर है मैंने बोल के इस टाइप की एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ऑक्शन हाउसेस के नंबर दिए थे। तो वहाँ पे भी अगर आप जाओगे सेलिंग के लिए, अगर आप अपना कॉइन लेके जाओगे तो जाहिर सी बात है वो लोग तो रेयर कैटेगरी में ही डील करेंगे। आम चिल्लर लेके जाओगे तो कोई भी आपको एंटरटेन नहीं करेगा। तो इसके लिए थोड़ा सीखना ज़रूरी है। और एक चीज़ इसी में कवर कर लूँ कि फ़ोटो अगर आपको भेजना है ना कोई भी कॉइन का, अब मान लो ये रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स है, यानी ये वो कॉइन है जो 1950 के बाद से छपे, जब आज़ाद भारत हुआ था वो वाले कॉइन है। तो इन कॉइन्स में मुझे कोई भी कॉइन की आप फ़ोटो भेजोगे ना तो सिर्फ़ और सिर्फ बैक साइड की भेजना है आपको, यानी इस साइड की जहाँ पे साल लिखा हुआ होता है और उसके नीचे का मिंट मार्क होता है, ठीक है। तो इस साइड की अगर मुझे फ़ोटो भेजोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये सिक्का कौन सा है। मुझे बताने की ज़रूरत, मतलब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये 10 का सिक्का है तो आप ये साइड की भी भेज रहे हो, ये साइड की भेज रहे हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है। हाँ, कोई एरर वाला है तो दोनों साइड की भेज सकते हो ताकि मुझे समझ में आए एग्जैक्टली एरर क्या है। लेकिन सिर्फ मैं जो ईयर वाली साइड की फ़ोटो बोलता हूँ ना, तो वो आप इस टाइप से पूरे सिक्के जो भी हैं आपके 5-6 सिक्कों को रख के, इस टाइप से अगर 5-6 सिक्कों को रखते हैं आप और उनका क्लियर फ़ोटो भेजते हैं, ताकि मैं जब उनको जूम करके देखूं तो मुझे ईयर तो नज़र आ ही जाता है, लेकिन उसके नीचे का मेन होता है मिंट मार्क, तो मिंट मार्क भी नज़र आए, ठीक है। अच्छा, मिंट मार्क
बहुत से लोग जो है ना कॉइन की डीलिंग करने में भी गलती खा जाते हैं या समझने में भी गलती खा जाते हैं। तो उनके लिए मैं कहूँगा इस टाइप का उनको एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेना चाहिए, एलईडी वाला। यानी इसके अंदर आप देखोगे तो एलईडी की लाइट नज़र आएगी। एजेड लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छा है और नॉर्मली सबके लिए अच्छा ही है ये। तो इस टाइप का अगर आप लेते हो मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर आपको अभी जैसे नज़र नहीं आ रहा है कि सही से ये डॉट है या क्या बना हुआ है, तो आप इस टाइप के मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको देख सकते हो। इसमें भी अगर सही से नज़र नहीं आ रहा है तो इसकी लाइट ऑन करके भी आप इसको आराम से चेक कर सकते हो, आराम से नज़र आ जाएगा डायमंड बना हुआ है। ठीक है, तो ये बॉम्बे मिंट का है। जैसे मैंने कहा था ये 20 रुपीज़ के भी जो कॉइन्स है ये बॉम्बे मिंट के ही हैं। इसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको। लाइट का फोकस ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो कॉइन भी चमक वाले हैं। ठीक है, तो इसको पहले बंद करता हूँ मैं, अब दिखाता हूँ, शायद दिख जाए आपको। ये देखिए बॉम्बे मिंट। ठीक है, तो यह मैग्नीफाइंग ग्लास का भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ एक आपके पास वेट कैलकुलेटर मशीन भी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी ओएमएस टाइप का अगर कॉइन आपको मिल गया, यानी वो कॉइन जिसकी धातु मेटल चेंज हो गई है, तो उसको चेक करने के लिए कभी आपको हमेशा ध्यान रखना है, उसका वेट से काफ़ी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाती है। वेट चेक करने से पता चलता है कि वो दूसरे मेटल में बना हुआ है या नहीं, क्योंकि जब दूसरे मेटल से बनता है ना तो वेट में फ़र्क आ ही जाता है। तो इस टाइप का कोई आपके पास अगर वज़न कैलकुलेट करने वाली मशीन होगी तो उस पर आप इजीली रख के चेक कर सकते हो। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अगर पता होगी आपको कि इस कॉइन के 8.5 ग्राम के ये कॉइन होते हैं और इसमें अगर कोई ओएमएस कॉइन आ गया है तो वो हो सकता है 9 ग्राम का भी हो सकता है, 9.5 ग्राम का भी हो सकता है, या 7 ग्राम 7.5 ग्राम का भी हो सकता है। आधे से 1 ग्राम का फ़र्क ज़रूर आता है ओएमएस कॉइन में, ये बात का ध्यान रखना आप। तो इसलिए आपके पास इस टाइप का मशीन ये वाला भी होना चाहिए जिसमें आप वेट कर सको कोई भी कॉइन का। तो ऐसी कुछ चीज़ें अगर आप रखते हैं और सही से स्टोरेज करते हैं कॉइन्स को, जैसे भी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता दूँ कि इस टाइप का बॉक्स अगर आपके पास है तो आप इसमें आराम से बहुत सारे कॉइन इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, ये वो सिक्के हैं जो मैंने आम चलन से, ज़्यादातर वो सिक्के जो आम चलन से मुझे मिले हैं और किसी इसमें कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है तो मैंने इसमें रखा है, चाहे वो स्मारक सिक्के हों, इसमें कुछ स्केयर कैटेगरी के भी हैं, कुछ एरर कॉइन्स है, कुछ एज वाले कॉइन्स है। जैसे भी ये 5 रुपये का बता दूँ आपको, ये 5 रुपये का कॉइन देख रहे हैं आप, कॉपर निकल का, ये देखिए प्लेन एज वाला है। ठीक है, ये प्लेन एज वाला कॉइन है। तो ऐसे कुछ ना कुछ इसमें आपको दिखेगा। अभी जैसे ये एरर टाइप का ये कॉइन है, तो ऐसे भी कुछ कॉइन्स है। ठीक है, तो आप इस तरीके से बॉक्स में भी आप इसको आराम से रख सकते हैं स्टोर करके, ताकि आपको आसानी हो कॉइन्स को हैंडल करने में। कोई भी चिल्लर आपके पास रखा हुआ है, बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, सिस्टमेटिक रखा हुआ नहीं है, तो समझ लो फिर आपको उसके अंदर अगर कोई रेयर कैटेगरी का कॉइन होगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा। सबसे पहली बात, अच्छी कंडीशन वाले कॉइन को अलग रखना है। ठीक है, उसको प्रॉपरली सेट करके रखना है। फॉर स्मारक सिक्के को अलग करना है, चाहे वो 2 रुपये के भी, जैसे ये स्मारक सिक्के हैं मेरे पास, इनको अलग किया हुआ है। ठीक है, जैसे अभी ये कौन सा सिक्का है, पार्लियामेंट वाला, ये सुप्रीम कोर्ट वाला, सॉरी। ठीक है, तो ऐसे जो भी सिक्के हैं आप अलग अलग करके रख सकते हैं ऐसे बॉक्स में। चाहे ये आप बड़ा वाला बॉक्स ले या छोटा वाला ले लें, अगर किसी को नहीं मिल रहा है और वो मंगवाना चाहते हैं तो मैं उनको अवेलेबल करवा के दे दूँगा। मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा बॉक्स 150-200 में कुछ लिया था मैंने। छोटे वाले भी आते हैं 100 रुपये के करीब। अगर आपको नहीं मिलता है तो कोई बुक वगैरह मुझसे अगर मंगवा रहा होगा या कोई पोर्टफोलियो बनवाने वाला बंदा अगर कोई मंगवाना चाहेगा तो मैं उसको अवेलेबल करवा के दे दूँगा। साथ में आप इस टाइप का छोटा प्लास्टिक का कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी आप अपने कॉइन्स रख सकते हैं। और इनको ध्यान रखना है, जब भी आप स्टोर करके रखोगे तो कूल प्लेस पे रखेंगे आप, मतलब कि ऐसी जगह हो, कोई कबर्ड वगैरह जहाँ पे मॉइस्चर का प्रॉब्लम ना हो, है ना, और कोई भी मतलब धूप वाली जगह पे नहीं रखना है, नमी वाली जगह पे नहीं रखना है, ऐसे ही नहीं रखना है, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे कॉइन्स, आपके नोट्स भी ख़राब हो जाएगी। तो जब भी इसको रखें, कॉइन्स को बहुत अच्छे से स्टोर करके रखें। ठीक है,
और सही से प्रॉपर शॉर्ट आउट करके रखो, सब मिक्स मत रखो। अदरवाइज़ कभी आपको सेलिंग करना होगा तो ये समझ लेना कि आप, हो सकता है आप लॉट में बेचने के चक्कर में या ऐसे ही बेच रहे हो, आपको नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप भी नहीं समझ पाओगे कि उनमें कौन से सिक्के रेयर या स्केयर कैटेगरी के थे, और आप फिर बेच दोगे, बाद में पछताओगे आप। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। अच्छे अच्छे सिक्के जिनकी कीमत मतलब हज़ारों में थी, वो लोग बेचने के बाद पछता गए कि यार मेरे पास उसका लॉट था और अभी मुझे पता चल रहा है कि फ़ला कॉइन्स की इतनी कीमत है। तो हो सकता था उस लॉट में उसका कोई जैकपॉट लग जाता, क्योंकि लॉट यानी कि सीधा सीधा समझ लो 1000, 2000, 5000, 10,000 सिक्कों का लॉट होता है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा आज आपको बता दूं, ताकि आप लोग जो भी कॉइन्स वगैरह कलेक्ट करें उसका थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको हो, चाहे आप कॉइन कलेक्ट करें या नोट कलेक्ट करें। ठीक है, और जो लोग मेंबर बन रहे हैं उनको कुरियर भी मिल जाएगा। ये वीक मैंने 3 दिन पहले कुरियर किया था, 3 दिन से भी कोई भी कुरियर मैंने किया नहीं है, तो अब मंडे को जो है कुरियर मिलेगा। बिकॉज़ बुक जो है मेरी वो ख़त्म हो गई थी, अब प्रिंट करके आने वाली है। हर हफ्ते मतलब मैं बुक प्रिंट करवाता हूँ, एक साथ बना के नहीं रखे हैं मैंने प्रिंट्स। तो जितना भी आता है हर हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट मैं कुरियर करवा देता हूँ, और 2 लोगों का कुरियर नहीं जा पाया है। फिर से कोशिश है कि उन तक वो कुरियर पहुँच जाए। तो आने वाले वीक में वो अपडेट मैं उनको करूँगा। तो जैसा भी रहेगा उनसे, वो मेंबर्स बन चुके। एक तो बुक जिन्होंने बाई की है सिक्किम से है वो। तो हुआ ये है कि जो कुरियर, प्राइवेट कुरियर से वो गया था कुरियर, तो उनके गाड़ी का ही एक्सीडेंट हो गया था। तो मैंने अपडेट भी दिया था उनको, तो उन्होंने कहा था ठीक है सर वापस भिजवा देना, तो उनका कुरियर वापस भी जा चुका है। तो देखते हैं जैसा भी जिसको भी कोई कॉइन्स ख़रीदने हैं या बेचने हैं, स्क्वायर कैटेगरी के कॉइन्स अगर आप हमें बेचना चाहते हैं अच्छी कंडीशन में, अगर आपके पास कॉइन है तो वो कॉइन्स की फ़ोटो आप हमें भेज सकते हैं, और उसको कुरियर करना चाहे तो आप हमें कुरियर कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी 2-3 कुरियर ओपन करके भी बताए थे। ये एक कुरियर आया था मुझे हरियाणा से। ठीक है, तो ये मेरे ऑफिस का एड्रेस है जिस पे ये कुरियर आया था। ठीक है, तो इस टाइप के कुरियर भी आप भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट से, और या तो फिर आप डायरेक्ट लेके आ सकते हैं। लेकिन लाने से पहले आप हमेशा ध्यान रखें, रेयर कैटेगरी का कॉइन होगा, रेयर कैटेगरी की नोट होगी तो डील हो पाएगी, तो डील की पॉसिबिलिटी होगी। अदरवाइज़ आपको, चाहे आप कश्मीर से क्यों ना आ रहे हो, आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना है। और फ्रॉड लोगों के चक्कर से बचे। बहुत सारे लोग आपको इस टाइप के कॉमन सिक्के जो हैं, यानी ये सिक्के कोई रेयर कैटेगरी के नहीं हैं, इसमें एक स्क्वायर कैटेगरी का है ज़रूर, लेकिन अगर मैं ऐसे ही फ़ोटो किसी फ्रॉड को भेज दूं और पूछूं कि भैया इसकी मेरी प्राइस क्या मिल सकती है, वो सीधा मुझे 10-12 लाख 15 लाख बता देगा, या 2-4 लाख तो बता ही देगा। तो अगर मुझे नॉलेज नहीं है कि ऐसे सिक्के का 2-4 लाख मुझे मिल रहा है डायरेक्टली, मैं लालच में आ जाऊँगा, तो जाहिर सी बात है कि मेरे साथ फ्रॉड होगा। तो चीज़ों को सीखे समझे, जहाँ जहाँ पे अच्छी नॉलेज मिल रही है जो चैनल्स पे, उनको सब्सक्राइब करके रखें, उनकी वीडियोस को देखा करें। मैं समझता हूँ अगर आप मेरे चैनल की अगर आधी वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आपको न्यूमिस्मेटिक का बहुत अच्छा जानकारी, मतलब नॉलेज हो जाएगा आपको। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स और कॉइन्स को मैं एक ही वीडियो में बता देता हूँ, बिकॉज़ बार बार अलग अलग वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ना पड़े। और बहुत सारे रेयर सिक्के और नोट्स को मैंने अपने बुक में बता दिया हुआ है। तो ये बुक बिगिनर के गाइडेंस के लिए बनी है, ना कि जो ऑलरेडी न्यूमिस्मेटिक के जानकार है उनको ये सारी बातें पता होगी कि रिपब्लिक इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, ईस्ट इंडिया के दौर में, मुग़ल के दौर में कौन से रेयर से रेयरेस्ट कॉइन है। ठीक है, फिर म्यूल कॉइन क्या होते हैं, एरर कॉइन क्या होते हैं, ओएमएस कॉइन क्या होते हैं। ठीक है, फैंसी नंबर्स की नोट्स क्या होती हैं, स्टार नोट्स क्या होती है, कॉममेटिव कॉइन्स में कौन से रेयर होते हैं। तो ये सब एक्सपर्ट्स को पता है, तो उनके लिए ये बुक नहीं बनी है। और इसका जो वर्जन है ये इंग्लिश हिंदी मिक्स है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर आपको जो है, जो मेन पॉइंट्स है वो हिंदी में मिलेंगे, यानी कि जैसे मिंट मार्क की पहचान से रिलेटेड, और जो जो हमारी नोट्स होती है उसको किस तरीके से पहचाना जाता है, रेयर है या नहीं। तो ये सारा कंटेंट इसमें हिंदी में दिया हुआ है। और कुछ मेरे टिप्स भी, मैंने मेरा एक्सपीरियंस भी जो शेयर किया है, ऑर्बिट से रिलेटेड कुछ बातें उसमें डाली है, वो सारा कुछ हिंदी में है। बिकॉज मेजॉरिटी जो है कॉमन लोग वो हिंदी इजीली समझ लेते हैं।
लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, 2-3 दिन में उसका काम स्टार्ट होगा, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा है कि सर इंग्लिश वर्जन भी बना के रखो। साउथ साइड में लोगों को दिक्कत आती है, और बंगाल साइड के भी कुछ लोग हैं जिनको दिक्कत आती है, वो हिंदी नहीं समझ पाते हैं। तो अभी मैं काम स्टार्ट करूँगा, काम काफ़ी बढ़ गया है, तो धीरे धीरे होगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा जो स्टार्ट में मैंने चैनल बनाया था तो वीडियो की एक्टिविटी मेरी कम थी, लेकिन जब एक बार बुक बन गई और कैटलॉग्स वगैरह बन गया तो फिर मैं जब से लेके अभी तक डेली वीडियो डाल रहा हूँ। और डेली वीडियो डालने का मकसद ये नहीं है कि मैं वीडियो से पैसा कमाऊँ, सिर्फ मेरा मकसद ये है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही नॉलेज पहुँचे। मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, आपको चेक करना है, चेक करवा के दे सकता हूँ मैं कभी भी, एनी टाइम। तो मुझे यूट्यूब से पैसा नहीं आता है, मुझे जो नॉलेज आपको जा रही है और जो लोग मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं उससे मुझे पैसा मिल रहा है। ठीक है, जैसे 1200 की मेंबरशिप आप लोग लेते हैं तो वो बुक वगैरह देने के बाद भी कुछ पैसा मुझे बच जाता है, तो वो मुझे कुछ पैसा मिलता है। ठीक है, फिर जो लोग मुझसे डील करते हैं उसमें कुछ कमाई का सोर्स हो जाता है, लेकिन यूट्यूब से मेरा कोई पैसे का सोर्स नहीं है। इसलिए मैं कभी बोलता नहीं हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन अच्छे चैनल्स को देखो, सही इन्फॉर्मेशन लो, ताकि आप लोगों के साथ धोखा ना हो। और सही नॉलेज के साथ अगर आप काम करेंगे, सही पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो आने वाले 2-3-4 साल में इतना समझ लीजिए कि अगर आपने सही कलेक्शन आज किया, 20-30-50 हज़ार का कलेक्शन अगर सही वाला किया, स्केयर कैटेगरी के नोट्स और कॉइन्स को कलेक्ट कर लिया, तो वो 50 हज़ार का कलेक्शन आने वाले टाइम में 5 साल के बाद आपको 5 गुना 10 गुना प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट में ऐसा हुआ है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये मार्केट में, और ऐसा होता हुआ आज, मतलब अभी से नहीं, पहले से होता हुआ आ रहा है। सिर्फ आपको ध्यान ये देना है, सही सिक्के, सही नोट्स आपको खरीदने हैं और सही से स्टोर करके रखना है। खरीदना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको स्टोर करके रखना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। स्टोरिंग किस तरीके से की जाती है उसके ऊपर भी मेरी वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। स्केयर कैटेगरी के पूरे 10 पार्ट्स आप लोग देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। कलेक्टेबल कॉइन की जो सीरीज़ है, ठीक है, तो आपको पता चले कौन से कॉइन कलेक्ट करने हैं। अगर आपको वो कॉइन्स नहीं मिल पाते हैं, फिर भी आप उनको कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हमसे पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं। 10,000 रुपये से स्टार्ट हो रहा है प्राइसिंग, यानी 10,000 में रिपब्लिक इंडिया के सारे स्केयर कैटेगरी कॉइन्स जो वीडियो मैंने बनाए हैं, बताए हैं आप लोगों को, लगभग वो सारे कॉइन्स आपको मैं दूंगा। और एक्स्ट्रा भी कुछ कॉइन्स मेरे तरफ से ऐड करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप जब उसको, आपको जब वो कॉम्बिनेशन में कॉइन्स मिले तो आपको भी वो कॉइन्स अच्छे लगे और उनकी फ्यूचर में वैल्यू बढ़े। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाय।